press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और वो भड़क गई प्रियंका गांधी यानी कि प्रियंका वाड्रा के ऊपर, जो कि संसद में गई फिलिस्तीन का बैग लेके। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इस लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। You want to say something while you're carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that I the believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, I don't subscribe to that. I will wear what I want. मैडम बिल्कुल मूड में आ गए हैं कि क्या कपड़े में पहनूंगी वो डिसाइड किया जाएगा, लेकिन फिलिस्तीन के कपड़े, ये मूड करें इनका, ये किसी के भी सपोर्ट में करें, लेकिन क्या फिलिस्तीन को सपोर्ट करना इंडियन पार्लियामेंट में इनकी पार्टी के लिए सही है? या सही है भी तो हम क्या जाने। क्या फिलिस्तीन को सपोर्ट करना इससे पहले कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी ऐसा रहा है? इसी बात करने के लिए हमारे साथ नाजिया लाई खान जी। नाजिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नाजिया जी एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, और नाजिया जी हिंदुत्व के लिए प्रचार करती हैं। नाजिया जी बहुत बहुत स्वागत। ये प्रियंका गांधी जी जो बैग लेके पहुंची, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही थी, इस पर क्या बोलेंगे? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। प्रियंका वाड्रा जी फिलिस्तीन का बैग क्यों ले रही है? पेट्रियार्की बिल्कुल भी नहीं है हमारे भारत में, तो बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इवन मैं तो सजेस्ट करूंगी प्रियंका वाड्रा को कि वो कल जो है वो पार्लियामेंट में फिलिस्तीन के झंडे का ब्रा और चड्डी पहनकर चले जाए। सिर्फ पेट्रियार्की हमारे भारत में नो वेज, नॉट एट ऑल। हमारे भारत में इंस्टा की रील्स पर जब हम जाते हैं तो घर की बहू बेटियों का अगाड़ और पिछाड़ देखते हैं। हम पेट्रियार्की हमारे भारत में इंस्टा की रील्स पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे घर की इज्जत बहू बेटियां जो है वो तिलक लगा लेती हैं, लेकिन मंदिर के सामने वो अपने अगाड़ और पछाड़ को हिला हिला करके कुछ व्यूज कमाने के लिए और थोड़ी सी टीआरपी और थोड़ा सा पब्लिक का अटेंशन पाने के लिए वो अपना अगड़ और पिछाड़ हिला लेती है। वो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। तो मीडिया का अटेंशन पाने के लिए प्रियंका वाड्रा ठीक उसी रील वाली छमिया की तरह फिलिस्तीन का बैग लेकर के जो चली है, तो सिर्फ एक छोटी सी क्लिपिंग ही वायरल हुई है। लेकिन प्रियंका वाड्रा अगर फिलिस्तीन का ब्रा और चड्डी पहन करके चलेंगी तो मुझे लगता है कि फिर वो ब्रेकिंग न्यूज होगी और वर्ल्ड वाइड वो न्यूज चलेगी और वर्ल्ड वाइड से वर्ल्ड वाइड भी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका वाड्रा अभी नई सांसद बनी है और नया संसद के अंदर जा रही है, लोकतंत्र के मंदिर में फिलिस्तीन का जय जयकार करने का एक अच्छा आइडिया उनकी पीआर टीम ने निकाल करके दिया है, लेकिन ये आइडिया फ्लॉप शो हो गया। एक बैग से टीआरपी अच्छी मिली नहीं, लेकिन ब्रा और चड्डी पहन करके अगर प्रियंका वाड्रा पहुंचती हैं और गाड़ी से उतरती हैं तो जो टीआरपी मिलेगी वो तो भाई वर्ल्ड लेवल टीआरपी होगी। अब आती है बात, लोग आज भी ये कैसे सोच लेते हैं कि मुस्लिम पारसी फिरोज गांधी के परिवार हिंदू समर्थक होंगे। जिस माँ के कोख से पैदा हुई है वो ईसाई, जिसके समर्थन में हमेशा से नेहरू परिवार और गांधी परिवार रहा है वो कसाई। तो ईसाई और कसाई की जोड़ी तो नेहरू और गांधी के परिवार में हमेशा रहा है। क्या इंदिरा गांधी ने हिंदू से शादी किया? नहीं। क्या राजीव गांधी ने हिंदू से शादी किया? नहीं। क्या प्रियंका वाड्रा ने हिंदू से शादी किया? नहीं। इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी मुस्लिम पारसी से शादी की, राजीव गांधी ने सोनिया एंटोनियो से शादी किया और प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा क्रिश्चियन से शादी किया। तो इनके तो अपने पर्सनल रिलेशन में ये बताते हैं कि ये ईसाई और कसाई वाले हैं।
ये किसी भी हालात में हिंदुओं की प्रथाओं को या हिंदुओं के सिविलाइजेशंस को या हिंदुओं की संस्कृति को या हिंदुओं की सभ्यता को या हिंदुओं के संस्कार को या हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को ये कभी समर्थन कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। 2 दिन पहले प्रियंका वाड्रा आधे चश्मे में साड़ी पहन करके ऊपर से ओवरकोट पहन करके संसद में एक सांसद होने के नाते अपनी बातों को रख रही थी, जिसमें उन्होंने काफी जोक क्रैक किया, बहुत सारे जोक्स को उन्होंने क्रैक किया। जैसे हिमाचल में उन्होंने कहा कि सेब के जो किसान है वो रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, फिर वो उनको याद दिलाया गया पार्लियामेंट के अंदर कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। उसके बाद कहानी, एक दर्जी की कहानी सुनाई कि वो दर्जी का बेटा डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने कन्हैया के बारे में बात नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा था कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, सिर्फ इतना कहा था और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने आकर के उसका सर तन से जुदा कर दिया था। तो दर्जी वो भी था, और जिस दर्जी की कहानी को सुना रही थी तो एक दर्जी और भी था जो बेचारा जिंदा था, जिसको बेरहमी से सर तन से जुदा किया गया, तो लेकिन उसके बारे में नहीं सुनाई। उसके बाद फिर इनके भाई साहब आए, भाईजान आए, राहुल भाईजान। तो राहुल गांधी भाईजान ने बताया कि 6-7 साल का बच्चा युवा होता है। तो देखिए इनकी शब्दावली भी देखिए मुसलमानों से मिलती है। जैसे मुस्लिम पुरुषों की नजर में 6 साल की बच्ची निकाह के काबिल होती है, 9 साल की बच्ची निकाह के काबिल होती है, 6 साल की बच्ची में मुसलमान औरत तलाश कर लेता है, 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करने के लिए बावला हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी अपने एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और ईसाई और खसाई परिवार के आखिरी चश्मो चिराग होने के नाते उन्होंने साफ लफ्जों में 6-7 साल के बच्चे को युवा कहा, क्योंकि बिल्कुल ईसाई और खसाई की जुबान बाहर निकली है। जैसे मुसलमान 6-7 साल की बच्ची को, 9 साल की बच्ची को बिस्तर पर ला करके उसकी वर्जिनिटी ब्रेक करना चाहते हैं, वैसे ही राहुल बाबा भी, भाईजान भी वो 6-7 साल के बच्चे को युवा कह रहे थे। देखिए अब किस तरीके से सारे हिजाब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कुछ लोग और कुछ विपक्षी दल के नेता कहते थे कि असदुद्दीन अवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब आप मुझे बताएं कि फलस्तीन जिंदाबाद और फलस्तीन के जय जयकार और फलस्तीन, अपने शपथ समारोह में फलस्तीन का नारा किसने लगाया था? असदुद्दीन अवैसी ने लगाया था लोकतंत्र के मंदिर में 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद। अब देखिए ये फलस्तीन का जय जयकार और फलस्तीन का झंडा लेकर के कौन घूम रहा है? प्रियंका वाड्रा घूम रही है। प्रियंका वाड्रा की बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत ही नजदीकी और खूबसूरत दोस्ती जो है वो तौकीर के साथ भी है, मौलाना तौकीर के साथ भी है, अरशद मदनी और महमूद मदनी के साथ भी है, और असदुद्दीन अवैसी की भी दोस्ती तौकीर के साथ भी बहुत अच्छी है, अरशद मदनी और महमूद मदनी के साथ भी है। ये चाचा भतीजा महमूद मदनी और अरशद मदनी तो हम लोगों को बेवकूफ बना ही रहा है, चू बना ही रहा है, लेकिन इस चू बनाने में सबसे ज्यादा मलाई अगर किसी ने चाटा है तो वो गांधी और नेहरू परिवार ने चाटा है, इसके अलावा कोई भी नहीं चाट पाया है। अब अगर प्रियंका वाड्रा फलस्तीन का झंडा लेकर के घूम रही है तो इसमें मेरे लिए तो कोई शॉकिंग बात नहीं है, हो सकता है किसी के लिए होगा, मेरे लिए तो कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि ये ईसाई और कसाई की फैमिली से ही आते हैं ये लोग दोनों भाई बहन। एक चीज और कि क्या कभी फिलिस्तीन ने इंडिया को सपोर्ट किया था? हमने तो नहीं देखा। क्या उन्होंने बोला फिलिस्तीनी लोगों ने कि कश्मीर इंडिया का है? नहीं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे। हमारे यहाँ क्यों फिलिस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा है? अच्छा, यही प्रियंका जी या इनकी पार्टी का कोई भी ऐसा ही कोई बैग कश्मीरी पंडित के लिए लेके गया हो, या ऐसा ही कोई बैग उन्होंने संदेश खाली के लिए लिया हो कि महिलाओं के लिए? हमें तो नहीं देखा फिलिस्तीन का सपोर्ट। नहीं रोहित भाई, फिलिस्तीन भारत को सपोर्ट करे या ना करे ये जियोपॉलिटिकल मैटर है, और इसको डॉक्टर एस जयशंकर देखेंगे, इसको प्रियंका वाड्रा को नहीं देखना है। किस देश को कब समर्थन करना है, किस देश को कब समर्थन नहीं करना है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ जॉब ऑफ प्रियंका वाड्रा। वो क्यों टांग घुसाएगी अपना? पेट्रियार्की की बात करने वाली प्रियंका वाड्रा जब तक पॉलिटिक्स में उतरी नहीं थी तब तक स्किनी फिटिंग जीन्स और क्लेविश दिखता हुआ टॉप पहन करके घूमती थी। आज अचानक से साड़ी और सलवार सूट पहनने की क्या जरूरत आन पड़ी? तो पेट्रियार्की का बड़ा बड़ा झंडा तो प्रियंका वाड्रा ने खुद दिखाया है। अब आती है दूसरी बात कि प्रियंका वाड्रा का एक स्लोगन और भी फ्लॉप हुआ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ।
क्या प्रियंका वाड्रा संदेश खाली गई लड़कियों के लिए? क्या प्रियंका वाड्रा जिस मणिपुर की चर्चा को लेकर के हमेशा बहुत सारे लौंडे लफंगे जो मुसलमान बैठते हैं टीवी चैनलों पर, वो अरे नाजिया जी आप बोलिए मणिपुर के लिए आप बोलिए। तो नाजिया इलाही खान तो 3 दिन मणिपुर में रह करके आई थी और आज तक मैंने बोर्डिंग पास संभाल के रखा है, आज तक रखा है। मणिपुर की चर्चा जहाँ होती है मैं बोर्डिंग पास ले करके बैठती हूँ नेशनल न्यूज पर, देखो भैया मैं 3 दिन रह करके आई थी और वो भी वैसे सिचुएशन जब लोग वहां जाना भी नहीं चाह रहे थे, तो वैसे सिचुएशन में मैं मणिपुर में प्रियंका वाड्रा गई। अभी हमारे आर्चिकर में डॉक्टर बिटिया का इतना ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ और कई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हुए हैं, जो रेप करने वाला है वो सिविक पुलिस है। तो क्या प्रियंका वाड्रा यहाँ पर आई उसके माता पिता से मिलने के लिए? राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार हुआ कर रही थी तो वहां पर एक 5 साल की बच्ची का ब्रूटल रेप हुआ था और उसको भट्टी में जला दिया गया था, तो क्या प्रियंका वाड्रा वहां पर गई थी? उसके बाद फिर से राजस्थान में एक महिला को न्यूड परेड करवाया गया था, तो क्या प्रियंका वाड्रा वहां गई थी? कश्मीरी पंडित की बेटियों का जेनोसाइड हुआ, उनके कपड़े उतारे गए, उनके साथ इतना नरसंहार हुआ, क्या प्रियंका वाड्रा वहां गई थी? क्या सोनिया एंटोनियो वहां गई थी? तो देखिए ये पेट्रियार्की का गाना जो है ना, वो प्रियंका वाड्रा बेसिकली टीआरपी के लिए, जैसे एक कार्टून है राहुल भाईजान, उसी की ये बहन है। वो एक और एक 11 होते हैं, तो हमें 1 और 1 11 कार्टून मिले हैं, एक मिस्टर बीन है और एक शिनचैन है। तो मैं तो इन दोनों भाई बहन को मिस्टर बीन और शिनचैन के अंदाज में ही देखती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखती हूँ। आप शिनचैन देखिएगा ना कार्टून, तो वो बच्चा जो है वो एक्चुअली बड़ा बड़ा पैम्पर्ड और बहुत कनिंग है। तो ठीक उसी तरीके से प्रियंका वाड्रा है, बहुत पैम्पर्ड है, क्योंकि बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, गांधी परिवार का और नेहरू का पूरा लैविश लाइफ। तो ये लोग शिनचैन और मिस्टर बीन दोनों मिलकर के भाई बहन पूरे देश को एक अलग दुविधा में डालने की कोशिश कर रहे हैं और जो देश कन्विंस नहीं हो पा रहा है इनके मकसद से, क्योंकि एक बड़ी मेजॉरिटी जो है वो अब योगी महाराज जी के और आदरणीय प्रधानमंत्री के स्लोगन पर बिल्कुल स्टक हो चुकी है कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो बस यही चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान काफी ज्यादा नाराज और भड़की हुई नजर आई प्रियंका वाड्रा गांधी के ऊपर। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।